नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आप सबका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी वन विभाग ने नकली बाघ की खाल के साथ पारड़ी, कपराड़ा, बालदा, वापी, वांसदा समेत 8 शख्सों को पकड़ा। दानाह प्रशासन का उद्योगकारों से संवाद, वेलुगाम में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट का ऐलान। उमर गांव में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के कारण देहली गांव में बोरिंग में आ रहा है केमिकल वाला पानी, जिससे लोगों में आक्रोश। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी वन विभाग ने नकली बाघ की खाल के साथ पारड़ी, कपराड़ा, बालदा, वापी, वांसदा समेत 8 शख्सों को पकड़ा। हालांकि पारड़ी पशु चिकित्सक की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि खाल जंगली जानवर बाघ की नहीं है। सैंपल एफएसएल को भेजने और रिपोर्ट देने के बाद ही सही तथ्य सामने आएगा। पशु क्रूरता निवारण के सदस्य रमेश भाई को मिली जानकारी के आधार पर ये 5 आरोपी पारड़ी फाउंटेन होटल के पास जंगली जानवरों की खाल बेच रहे थे। वन विभाग वापी, कपराड़ा, संजन, फतेहपुर और पारड़ी की टीम के आरएफओ के साथ 5 इसमों को फाउंटेन होटल के पास पारड़ी वन विभाग के कार्यालय में लाया गया। इन 5 आरोपियों से पूछताछ के दौरान अन्य आरोपियों के नाम भी उजागर हुए, जिसमें कपराड़ा, बलदा, पारड़ी, वापी की 8 प्रजातियां, जिनमें वांसदा की 1 प्रजाति के साथ बाघ की खाल जैसे नकली चमड़े को पारड़ी रेंज वन अधिकारी डीटी द्वारा बुलाया गया था और कोंकणी ने पूछताछ की, जिसने बाघ की खाल जैसा नकली चमड़ा अपने कब्जे में ले लिया। पारड़ी पशु चिकित्सक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि वह चमड़ा किसी जंगली जानवर बाघ का नहीं था। अब पारड़ी रेंज के वन अधिकारी द्वारा एफएसएल को सैंपल भेजकर रिपोर्ट देने के बाद ही सही तथ्य सामने आएगा। उस समय पारड़ी, कपराड़ा, बलदा, वापी, वांसदा समेत 8 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। दानाह प्रशासन का उद्योगकारों से संवाद, वेलुगाम में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट का ऐलान। सिलवासा के कला केंद्र में सम्मानित उद्योगपतियों और उद्यमियों के नामोल्लेख वाले कार्यक्रम में वेलुगाम में 70 एकड़ भूमि पर नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का ऐलान हुआ। वित्त एवं उद्योग सचिव गौरव सिंह राजावत, उद्योग उप सचिव कृष्णा चैतन्य एवं दमन कलेक्टर सौरभ मिश्रा ने उपस्थित उद्योगपतियों और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि वेलुगाम में नए उद्योग संकुल में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा के गालों की नीलामी की जाएगी। 3 साल के भीतर यदि उद्यम शुरू नहीं किया जाता है तो गाला पहली पार्टी से लेकर दूसरी उद्यमी या उद्योगकारों को उद्योग लगाने के लिए दे दिया जाएगा। यदि किसी उद्योग ने गंदा पानी खुले में छोड़ा तो उसे 62 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन की ओर से उद्योगों में निकलते भंगार को स्थानीय लोगों को देने के बजाय प्रशासन द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पद्धति से बेचने पर जोर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी सौरभ मिश्रा का कहना था कि संघ प्रशासन उद्योगों और उद्यमों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि संघ प्रदेश में गत 2 वर्षों में निर्यात 23,000 करोड़ से 36,000 करोड़ यानी 50% बढ़ा है। भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली को देश के 72 निर्यात उन्मुख जिलों में शामिल किया है, जिसके लिए सरकार जल्द वित्तीय सहायता घोषित करेगी। औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं में सहायता स्कीम के तहत 2022 और 23 में 9 इंडस्ट्रियल स्टेट्स के आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 31 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस कार्यक्रम में सिलवासा कलेक्टर भानु प्रभा, दमन के उप कलेक्टर मोहित मिश्रा, सिलवासा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और इंडस्ट्रीज फेडरेशन के प्रेसिडेंट अतुल शाह सहित उद्योगों और उद्यम संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। कि वो लोग वेलुगाम में एक स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी इनपुट कि हम इंडस्ट्री को क्या क्या दिया जाए जिससे इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से उसमें फूले फले। तो हम इंडस्ट्री की तरफ से हमारे जो भी सुझाव थे वो दिए गए हैं
और हमने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था कि भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे पानी की सुविधा, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह वगैरह होने चाहिए। और साथ ही साथ रोड की जो कंडीशन है उसके बारे में भी हमने अगवा किया है एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई जल्द से जल्द जो भी रोड खराब हुए हैं वो बनाया जाए। और ये जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है वेलू गाँव में, वो जो वहाँ भी रोड की सुविधा से लेके पानी की सुविधा ले सके, हर एक सुविधा और एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल एस्टेट बने, उसके लिए उन्होंने सुझाव मांगे थे। तो हमने इंडस्ट्रीज की तरफ से उनको सब सुझाव दिए हैं। होपफुली ये सुझाव होते ही आगे काम बढ़ेगा। सर कितनी इंडस्ट्री आ रही है? अराउंड 70 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें कम से कम अगर आप छोटे प्लॉट 2000 के गिनेंगे, 1000 के गिनेंगे, 4000 में, तो 301 इंडस्ट्री आनी चाहिए। ये कब तक ये प्रशासन का तैयार? प्रशासन का प्लानिंग हो गया है, तो अभी शॉर्ट में ही उनकी टेंडर सिस्टम जो होगी, ऑप्शन सिस्टम करने वाले हैं कि वो ऑप्शन से वो प्लॉट को बेचने वाले हैं। बारे में क्या करना? आज उद्योग विभाग दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव एवं ओएडीसी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सभी उद्योगपतियों को बुलाया गया और जो वेलुगाम में आने वाले जो नए एस्टेट के बारे में उनको बताया गया और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में उनके विचार के बारे में चर्चा हुआ। और जो हमारी जो ओएडीसी का जो लीज पॉलिसी है, उस लीज पॉलिसी का प्रेजेंटेशन भी हुआ। ये सब विषय के बारे में सभी उद्योगपतियों का राय लिया गया है और बहुत सारे लोगों ने इसका राय दिया है और भी लिखित रूप में अपने राय दे सकते हैं। और माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल सर के नेतृत्व में सभी यूटी प्रशासन उद्योगपतियों के लिए और यहाँ के जो कॉमन पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, नए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए अपने पूरी तरह शक्ति लगा रहे हैं। थैंक यू। सर दमन क्रैप्स के लिए बोला है कि आप 4 रुपये का क्रैप करके आप वो क्रैप्स मत दीजिए, उसके बारे में क्या कहेगा सर? ये प्रशासन का और प्रशासक महोदय का। उमर गांव में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के कारण देहली गांव के बोरिंग में आ रहे केमिकल पानी से लोगों में आक्रोश। बोर खराब हो जाने के कारण 2 लीटर पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, जैसा कहते स्थानीय लोग। उमरगाम तालुका में 2 जीएडीसी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि चांटा गांवों में आने वाले उद्योग अब गांव के लिए विकास के बजाय विनाश साबित हो रहे हैं। उमरगाम तालुका आदिवासी और गरीब लोगों का एक ग्रामीण क्षेत्र है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उमरगाम तालुका के देहली ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों को प्रदूषणकारी इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए नल से पानी लेने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि बोर में पानी रासायनिक हो जाता है। घर के पास लगा पानी का बोर खराब हो जाने से 2 लीटर पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी कंपनी को प्रवेश नहीं करने देने का संकल्प लिया गया है। चांटा आंगनबाड़ी के बगल में बेरोक टोक नई कंपनी के निर्माण से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। फिर लोगों की मांग है कि सिस्टम को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पानी भरवा आवो पड़े। अमर गाम में आखा गाम में पानी एकदम प्रॉब्लम से, केम के डोरू पानी निकले, कादेवजर निकले और खराब पानी कंपनी लगे, એટલે માટે અમને પાણી ભરવા અહીંયા આવવો પડે। फिर हमारो 2 આટા પાણી પીવા હારી કરીએ અને બીજું બોરિંગનું ખરાબ પાણી તે કપડાં ધોવા માટે અને નાહવા માટે એ અમે વાપરીએ। पारड़ी खड़की रेमंड हाईवे ब्रिज पर गड्ढे को लेकर फिर विवाद। ट्रक ड्राइवर ने कार को टक्कर मारते कार पलटी। पारड़ी खड़की राष्ट्रीय राजमार्ग रेमंड कंपनी के सामने पुल 12 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। इस ओवरब्रिज की खराब परफॉर्मेंस के कारण हमेशा विवादों में रहने वाले इस ब्रिज पर बीती रात एक हादसा हुआ, जब एक ट्रक एक कार को टक्कर मारकर पलट गया। पारड़ी खड़की नेशनल हाईवे नंबर 48 से वलसाड़ जाने वाले ट्रैक पर ट्रक चालक ने साइड में चल रही स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी और कार पलट गई। मुंबई निवासी और अहमदाबाद के मूल निवासी प्रताप प्रभुभाई परमार, जिनकी उम्र 29 वर्षीय है, जो स्विफ्ट कार में मुंबई से बड़ौदा तक यात्री को किराए पर लेकर वापस मुंबई जा रहे थे। इसी बीच पारड़ी खड़की हाईवे पर ट्रक
जिसके ड्राइवर ने एक कार को टक्कर मार दी और पलट गया, जिसमें कार के आगे और पीछे दोनों शीशे के दरवाजे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना पर बगवाड़ा हाईवे टोलनाका और पारड़ी पुलिस की टीम पहुंची और क्रेन की मदद से कार को साइड में किया और यातायात चालू कराया। हालांकि सौभाग्य से ड्राइवर बच गया। घटना के संबंध में स्विफ्ट कार चालक प्रताप परमार ने पारड़ी थाने में ट्रक चालक लेगराज बसराज माली निवासी कर्नाटक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दमन में एक मालिक 3 अलग अलग तरह के कुत्तों को घुमाने ले जाते, लोगों में आकर्षण। पर्यटक अपने वाहन पार्क करके कुत्तों के साथ खेलते और सेल्फी लेते नजर आए। दमन में एक आदमी 3 अलग अलग तरह के कुत्तों के साथ घूमने आया। राहगीर और गाड़ियों में बैठे लोग कुत्तों को गाड़ी के किनारे बिठाकर उनके साथ खेलते हैं और सेल्फी लेते हैं। वीडियो में 3 अलग अलग तरह के कुत्ते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरेनियन, तिब्बती मास्टिफ, फ्रेंच मास्टिफ, लहासा आदि जैसे विभिन्न नस्लों के कुत्ते की कीमत लाखों रुपए में है। वहीं एक बिजनेसमैन ने 11 करोड़ में अफगान हाउंड नस्ल का कुत्ता खरीदा। उस समय दमन में एक मालिक 3 अलग अलग प्रकार के कुत्तों को घुमाने ले जा रहा था, जिसका आकर्षण यह था कि सड़क पर चल रहे पैदल यात्रियों के साथ साथ गाड़ियों में जा रहे लोग भी उनके पास अपनी गाड़ियां खड़ी कर कुत्तों के साथ खेलने लगे। समाचार के अंतिम में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पारड़ी वन विभाग ने नकली बाघ की खाल के साथ पारड़ी, कपराड़ा, बालदा, वापी, वांसदा समेत 8 शख्सों को पकड़ा। दानाह प्रशासन का उद्योगकारों से संवाद, वेलुगाम में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट का ऐलान। उमरगांव में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के कारण देहली गांव में बोरिंग में आ रहा है केमिकल वाला पानी, जिससे लोगों में आक्रोश। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।